Hello student, myself Sachin Kumar, student of BPT third year, and for today our topic is shoulder joint. So स्टार्ट करने से पहले शोल्डर जॉइंट का मतलब पहले फिगर देख लेते हैं, शोल्डर जॉइंट का फिगर होता कैसे है। ये रहा हमारा शोल्डर जॉइंट का मेन फिगर है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारा हेड होता है ह्यूमरस का और दूसरा ग्लिनोइड कैविटी होता है स्कैपुला का। दो चीज़ों मिलकर हमारा बनाता है शोल्डर जॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हो, जो शोल्डर जॉइंट होता है उसका टाइप जो होता है ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट में बहुत सारे भी टाइप होते हैं, उसमें से होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहते हैं इसको, अब ये देखते हैं हम लोग। इसमें हम देख सकते हैं जो शेप होता है ह्यूमरस के हेड का, वो देख सकते हैं बॉल की तरह है, और जो ग्लिनोइड कैविटी है उसका शेप जो होता है वो सॉकेट की तरह रहता है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। होप यू अंडरस्टैंड इट। इसको हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। योगा टाइप की बात, आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है ये। एक होता है ग्लिनोइड कैविटी होता है स्कैपुलर का, और दूसरा होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो बात करते हैं इसके थोड़े से स्ट्रक्चर या फिर एनाटमी की। तो ये स्ट्रक्चरली क्या होता है एज कम्पेयर टू, जैसे कि एल्बो जॉइंट हो गया, हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, या फिर हिप जॉइंट हो गया, या फिर नी जॉइंट हो गया, या फिर एंकल जॉइंट होगा, उनके कंपेरिजन में थोड़ा ये वीक जॉइंट होता है। वीक जॉइंट होने का कारण ये है इसका कि जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसका जो साइज होता है वो 4 टाइम होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। इसको हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे फिगर के यूज से। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे उसका साइज और जो हेड ऑफ ह्यूमरस का साइज है उसमें 4 टाइम्स बड़ा है। ये 4 टाइम्स क्या है, ये बड़ा है एज कम्पेयर टू ग्लिनोइड कैविटी। डेट्स वाई क्या होता है स्ट्रक्चरली या फिर एनाटॉमिकली क्या होता है, ये एक वीक जॉइंट होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके लिगामेंट्स की। तो हम इसमें लिगामेंट जो होता है 7 लिगामेंट पढ़ेंगे। एक होता है हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, दूसरा होता है हमारा स्टोनो क्लेविकुलर, तीसरा होता है क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट, चौथा होता है हमारा एक्रोमियो लिगामेंट, पाँचवा होता है ज्वाइंट कैप्सूल, छठा होता है क्रोको ह्यूमरल, सातवां होता है ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनो ह्यूमरल में 3 पार्ट होते हैं, ये होता है सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर। इसमें हम लोग नेमिंग कन्वेंशन का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्रोको जो होता है और जो क्लेविकुलर होता है, क्रोको हमेशा पहले आएगा और क्लेविकुलर लास्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, क्रोको पहले आएगा और क्लेविकुलर बाद में आएगा। और भी कोई लिगामेंट के नेम में या फिर सिर्फ क्लेविकुलर वाला पार्ट हो या फिर क्रोको वाला पार्ट हो, उसमें भी क्रोको पहले आएगा और क्लेविकुलर बाद में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रोको एक्रोमियल, क्रोको वाला पहले आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्टोनो क्लेविकुलर, क्लेविकुलर वाला बाद में आ रहा है। ऐसे थोड़ा सा नाम लोगों को नाम जो होता है याद करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो नंबर है लिगामेंट को ज़्यादा है। ये जो लिगामेंट का नंबर है और सारे बुकों में आप लोगों को अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है, उससे आप कन्फ्यूज ना हो। अब थोड़ा सा हम इसको डायग्राम समझते हैं। डायग्राम से ये रहा डायग्राम। पहला लिगामेंट जो होता है वो बना है एक्रोमियो और क्लेविकुलर के पार्ट में। अब देखिए हम लोग पता है क्लेविकुलर बाद में आएगा और यहाँ पे एक्रोमियन है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। दूसरा देखें हम लोग तो देखते हैं स्टर्नम के बीच में है और क्लेविकुलर के बीच में है, तो ये हो जाएगा स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। हमें पता है क्लेविकुलर बाद में आएगा। तीसरा लिगामेंट देखते हैं एक्रोमियन और क्रोकोइड के प्रोसेस में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पता है यहाँ पे क्रोकोइड जो होता है पहले आता है, इसे हो जाएगा क्रोको एक्रोमियल लिगामेंट। तो चौथा की बात, चौथा लिगामेंट कौन सा है, क्रोको एक्रोमियल लिगामेंट। ये होगा क्रोको का क्रोको एक्रोमियल लिगामेंट। तो पाँचवा पाँचवा आता है हमारा ज्वाइंट कैप्सूल। ज्वाइंट कैप्सूल वो होता है जो कि ज्वाइंट को कवर करता है चारों तरफ से, इसलिए आपको फिगर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ये। छठा होता है हमारा क्रोको ह्यूमरल लिगामेंट। ये हो गया हमारा क्रोको क्रोकोइड प्रोसेस, और ये होगा ह्यूमरस बोन, दोनों में मतलब क्रोको ह्यूमरल लिगामेंट। और ये हो गया छठा हो गया ये। अब सातवां बात है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। जो ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट होता है, यहाँ पे ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ये होता है ग्लिनोइड कैविटी जो होता है ये वाला पार्ट, और जो ह्यूमरस होता है दोनों के बीच में बनता है। इसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है सुपीरियर वाला पार्ट होता है, एक होता है मीडियल और एक होता है इन्फीरियर। सुपीरियर वाला पार्ट होगा, ये वाला मीडियल हो गया, और ये होगा नीचे इन्फीरियर की साइड रहता है यहाँ पे। ये हो गया हमारा लिगामेंट्स हो गए, इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। अब बताती है रोटेटर कफ की। ये जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो यूनिवर्सिटी के हमेशा पूछा जाता है।
5 नंबर में शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। इसका जो रोटेटर कप का जो काम होता है, मेन काम होता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है हमारे शोल्डर जॉइंट में। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है, वीक जॉइंट होता है एज कम्पेयर टू अदर जॉइंट्स इन आवर बॉडी। इसको याद करने का निमोनिक्स है SITS सीट्स। एस से होता है सुप्रास्पाइनेटस, आई से होता है इंफ्रास्पाइनेटस, टी से होता है टेरिस माइनर और एस से होता है हमारा सब स्कैपुलरिस। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सारा नाम लिखा हुआ है। बात इसको थोड़ा सा हम डायग्राम समझेंगे, ठीक। जो हम लोग शोल्डर जॉइंट होता है उसको हम लोग 2 पार्ट में पकड़ के देखते हैं, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट वाला, एक होता है इंटीरियर पार्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पास कर रहता है उसको कहते हैं हम लोग स्पाइनस प्रोसेस, जो कि एक स्कैपुला का पार्ट होता है। उसके जो अपर पार्ट पे जो मसल है उसे कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, और जो नीचे उसको कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। जो इंफ्रास्पाइनेटस का नीचे रहता है उसको कहते हैं टेरिस माइनर। जो होगा पोस्टीरियर साइड में 3 मसल मिलेंगे रोटेटर कफ के, और एक होता है हमारा इंटीरियर साइड में, उसको सब स्कैपुला, जो पूरे स्कैपुला पे ऐसे कवर रहता है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये होगा हमारे रोटेटर कफ का मसल्स होगा। मेन काम क्या होता है इन लोगों का, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई की। जो ब्लड सप्लाई होता है शोल्डर जॉइंट का, उसमें 4 आर्टरी होते हैं, या वेन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ब्लड सप्लाई में। इसका निमोनिक्स है PAS और S, ठीक है। पी से होगा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल्स, ए से होगा इंटीरियर सर्कम्फ्रेंस फेमोरल वेसल्स, एस से होगा सुपर स्कैपुलर वेसल्स, और एस से हो गया एक और सब स्कैपुलर वेसल्स। ये हम लोग निमोनिक से हम इसके याद कर सकते हैं ब्लड सप्लाई शोल्डर जॉइंट का। अब आते हैं नर्व सप्लाई। इसके लिए निमोनिक्स है MAS। एम से होता है मस्कुलोस्केलेटल नर्व्स, ए से होता है एक्सिलरी नर्व, और एस से होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व। बात आती है इसका मूवमेंट्स की। शोल्डर जॉइंट होता है एज कम्पेयर टू जॉइंट, भले ही वीक जॉइंट होता है, लेकिन जो होता है मैक्सिमम जो होता है मूवमेंट प्रोवाइड करता है 6 प्रोवाइड करता है मूवमेंट, ठीक है। इसमें आता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। जो मेन पार्ट इसका है वो याद करने का है हम लोगों का, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं उसका मूवमेंट करवाने में। उसके लिए एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है हमारे BD चौरसिया का बुक में, इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। इसको याद करना थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, इसके लिए आप लोगों को एनाटॉमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। पहले हम लोग शोल्डर जॉइंट लिखेंगे, अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है पहले लिखेंगे व्हाट इज शोल्डर जॉइंट। तो हम लोग लिखेंगे शोल्डर जॉइंट होता क्या है। शोल्डर जॉइंट वो जो टाइप ऑफ जॉइंट जो कि मिलके बना रहता है किससे, हमारा एक होता है ग्लिनोइड कैविटी और एक हेड ऑफ ह्यूमरस से। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे टाइप लिखेंगे, साइनोवियल जॉइंट होता है, दूसरा बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का होता है। फिर इसका लिखने के बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये वाला नीचे जो हमने अभी पढ़ा है ये वाला डायग्राम। इससे थोड़ा ज़्यादा नंबर मिल जाता है हम लोगों को, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी में। फिर हम लोग इसका लिगामेंट्स याद करके लिख देंगे, इतना 7 लिगामेंट हम लोग याद करके लिख देंगे, और इसमें नेमिंग कन्वेंशन का याद रख के थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आता है हम रोटेटर कप, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ में हम लोग ऐड भी कर सकते हो। ब्लड सप्लाई के लिए हम लोग निमोनिक्स पढ़ चुका है पास, और नर्व सप्लाई के लिए MAS। मूवमेंट आप लोग अच्छे याद रखने, अगर आप चाहो तो मसल्स का नाम याद भी कर सकते हो या फिर नहीं भी, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आया वीडियो। So don't forget to like, share and subscribe my new channel that is Fusions. Thank you everyone.